हर बच्चा का ख्वाहिश होता है कि वो पूरी साल टिक करके पढ़े। एक टाइम टेबल बनाता है और अगले दिन उस टाइम टेबल को फाड़ देता है, क्योंकि उसकी टाइम टेबल इतनी वाहियात बोरिंग होती है कि वो बच्चा उस टाइम टेबल पर टिक ही नहीं पाता है। टाइम टेबल ही रह जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2026 एग्ज़ाम के लिए अगर आप रेडी हैं तो आपको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, आपको टाइम टेबल कैसा रखना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि टाइम टेबल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। आपने क्या हुआ, मोटिवेशन लिखा कहीं से, देखा कहीं से, और ऐसा टाइम टेबल बनाया जो एकदम 12-12 घंटे पढ़ने हैं, 18-18 घंटे पढ़ने हैं, यूं मोटिवेशन ले लिया, एकदम 18 घंटे पढ़ने हैं। लेकिन हुआ क्या लास्ट में, आपकी वो टाइम टेबल हो गई यूं ऐसा, आपकी टाइम टेबल हो गई यूं ऐसा, एकदम ऊ वाली हो गई टाइम टेबल। आपको क्या करना चाहिए, टाइम टेबल ऐसा बनाना चाहिए जो क्या हो सके, रियल हो सके। क्या होना चाहिए, रियल हो सके। हाँ, अगर 4 ही घंटा पढ़ पा रहे हैं तो डेली पढ़िए। आप क्या करते हैं, टाइम फिक्स कर देते हैं। आप क्या करते हैं, टाइम को फिक्स कर देते हैं कि इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे ये पढ़ना है। ये मत करो। मैं कहता हूँ गोल फिक्स करो। क्या करो, गोल को फिक्स करो और टारगेट को फिक्स कर दो, बाकी छोड़ दो। टारगेट को फिक्स कर दो, टाइम फिक्स मत करो। सब्जेक्ट को फिक्स कर दो। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि गोल टारगेट, जैसे आपने कह दिया कि इस सप्ताह मैंने 2 चैप्टर को पढ़ जाना है, ये गोल सेट आपने कर दिया। उसके बाद क्या है, इस सब्जेक्ट का ये किताब ख़त्म कर देना, ये गोल सेट कर दिया। डजंट मैटर आप कब पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। यकीन मानिए, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके टॉपर्स का भी टाइम टेबल इसी प्रकार से कुछ होता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सुबह जब आप स्कूल जाने से पहले का होता है, तब आप क्या करें, और उसके बाद वगैरह वगैरह चीज़ को क्या करें। मैं कहता हूँ स्कूल जाने से पहले, बाद और सोने से पहले। स्कूल जाने से पहले आपको जो चीज़ करना है वो करना है 30 मिनट का रिवीजन। कितने, 30 मिनट का रिवीजन ज़रूर करना है। 30 मिनट का रिवीजन करके स्कूल में जाए। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूले को देख लीजिए। फॉर्मूला जो आपने चार्ट बनाया है ना, उसको आप देख लीजिए। फॉर्मूले चार्ट को देख लीजिए, 30 मिनट का रिवीजन कर लीजिए, और हो सके तो एक बार नोट्स को रिकॉल कर दीजिए। नोट्स को रिकॉल कर दे। कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि पीछे जो आपने पढ़ा था कल, उसका आप एक बार स्कूल जाने से पहले क्या कर दें, रिवीजन कर दें। ये बहुत ही स्ट्रैटेजी अच्छा होता है, क्योंकि आपका माइंड जो है ना आगे के लिए बहुत प्रेपर हो जाता है। स्कूल से जैसे ही बाद आते हैं, आप होमवर्क को कंप्लीट कर ले। क्या करें, होमवर्क जो स्कूल का रहता है ना उसको कंप्लीट कर लिया, कोचिंग का जो भी रहता है होमवर्क उसको कंप्लीट कर ले। नोट्स अगर आपको बनाना है, स्कूल के बाद आए नोट्स को बना दें। होमवर्क कंप्लीट करें, नोट्स को बना दें। उसके बाद लाइट सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, जैसे SST हो गया, ये सारे विषयों को पढ़ने का काम करें, पढ़ें। लाइट मतलब जिसमें कम एफिशिएंसी लगता है, उसको स्कूल से आने के बाद आप पढ़ें। और सोने से पहले आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन देना है। क्विक रिवीजन देना है, क्विक रिवीजन देना है। यानी सोने से पहले आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन देना है। यानी जल्दी जल्दी में क्या क्या आपने पढ़ा था उसको रिवीजन करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सोने से पहले करना है, सोने से पहले करना है, वो ये महत्वपूर्ण होता है। देख लो, यहाँ पे कान खोल करके सुन लो, ऐसे करके सुन लो कि सोने से पहले जो टाइम टेबल हमारी होनी चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें अगले दिन का जो प्लान है अभी करना चाहिए। अगले दिन का जो प्लान है, अगले दिन का जो प्लान है उसको अभी करना चाहिए। और आपने आज क्या किया उसके बारे में एनालाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, ताकि कल होकर के ये गलती फिर से दोहराना ना पड़े, ताकि कल होकर के फिर से ये गलती दोहराना ना पड़े। अब अगली बात हम ये कर लेते हैं कि सब्जेक्ट का रोटेशन कैसे रखें। क्या एक ही सब्जेक्ट को पर डे पढ़ते रहें, एक साल तक पढ़ते रहें? नहीं, सब्जेक्ट का रोटेशन आपको ऐसा करना है। अगर मान लो मैथ आप रोज़ पढ़ते हैं, मैथ्स अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो 1 से 2 घंटा आप रोज़ पढ़िए। मैथ अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं तो 1 से 2 घंटा पढ़िए, क्योंकि वो तो सप्ताह के 7 दिन और 365 दिन आप पढ़ रहे हैं। और ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें 2 बफर डे हो। यानी आपको टाइम टेबल्स ऐसा करना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे एक साइंस है तो साइंस को अल्टरनेट कर दें।
अल्टरनेट कर दें। यानी अल्टरनेट करने का मतलब है फिजिक्स भी उसमें है, केमिस्ट्री भी उसमें है और बायो भी उसमें है। तो 3 है, सप्ताह के 3 दिन में बांट दें, 2-2 दिन करके इसको अल्टरनेट कर दें। ये साइंस की बात हो गई, मैथ की बात हो गई, और वगैरह वगैरह चीज़ जो है उसको अल्टरनेटिव करके पढ़ें, अल्टरनेट करके पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें, आपकी जो भी मर्जी है उसको पढ़ें, लेकिन आप सब्जेक्ट को क्या करें, बांट दें। जैसे इस दिन ये पढ़ना नहीं है, मतलब इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है। एक ही दिन सारा सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। किसी दिन हिंदी को रख लीजिए, किसी दिन संस्कृत को रख लीजिए, वो सब तो लाइट सब्जेक्ट है ना। तो इन सारी चीज़ों को रोटेट करते रहे। दूसरी बात है कि वेल मैनेज करें, वॉल मैनेज। आप जो नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स को, आप जो ये टेबल बनाए हैं इस टेबल को, जो कुछ याद करने वाला है उसको, ये सारा चीज़ को एक वॉल के ऊपर क्या करें, चिपका दें। ये वॉल के ऊपर चिपकाने से क्या होगा, आप जो भूल भी पाएंगे ना, वो वॉल को देख करके आपके दिमाग फिर से याद करेगा और फिर आपको मोटिव करेगा, यू हैव टू बी डू बिकॉज दिस इज़ योर वर्क। उसके बाद है इंटरप्शन। इंटरप्शन को अपने रूटीन में आप नहीं लाते हैं। इंटरप्शन का मतलब है कि जैसे साल भर का आपने रूटीन बनाया, 15 दिन का बनाया, 20 दिन का बनाया, मान लो 20 दिन के अंदर आपने 20 दिन का तो रूटीन दे दिया, लेकिन उस 20 दिन के अंदर अगर एक शादी आपने अटेंड कर दिया, दिस इज कॉल्ड इंटरप्शन। मैं कहता हूँ 15 दिन के रूटीन को 14 दिन बनाओ और एक दिन इंटरप्शन का रखो कि अगर उस दिन इंटरप्शन हो गया तो उसकी पढ़ाई में इस दिन भरपाई कर दूंगा। एकदम रियलिस्टिक रखो, पढ़ाई में स्ट्रिक्टता होनी नहीं चाहिए, मैंने पहले ही कहा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इंटरप्शंस डे को रिजर्व रखो, डे को क्या करो, रिजर्व रखो। इस तरह से क्या होगा ना, आपकी पढ़ाई भी बोरिंग नहीं होगी और आप टाइम टेबल को भी मैनेज करोगे। सोने से पहले, सोने के बाद, स्कूल आने के बाद रोटेशन होनी चाहिए सब्जेक्ट में। वॉल मैनेज करना सीखिए और फ्लेक्सिबिलिटी लाना सीखिए। और सबसे बड़ी बात होती है मैनेजमेंट करना। खुद को मैनेजमेंट बनाओ और खुद से सवाल पूछो कि आपने आज अपने जीवन के लिए क्या किया। आज आपने टाइम टेबल 2026 के लिए जो बनाया था उसमें कितना भरपाई कर पाए। मुझे उम्मीद है कि आप ये करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो होगा ना, आपकी बेहतर हो जाएगी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।